अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राशिद है और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप टेक्स्ट बॉक्स की जो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये डाटा जो है ये है एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे है, ठीक है, जिस पे हमने ये प्रीवियस में फ़ॉर्मूला किया था ई डेट का, ठीक है। इस पे है ये फ़ॉर्मूला। तो इस पे मैं हेडिंग देना चाहता हूँ कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है ये, ठीक है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट है। तो अब मैं इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करता हूँ। इंसर्ट में जाऊँगा, यहाँ से जाके मैं कहता हूँ टेक्स्ट बॉक्स को मैंने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से मैं आगे से ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कर लिया ड्रा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है जी। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम लिख दिया मैंने। साइज इसका इंक्रीज़ कर लेता हूँ मैं। यहाँ से इसकी लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आया, मैं कलर चेंज कर सकता हूँ इसका, मैं तो रेड कर दिया। इसका भी कोई कलर कर दे देता हूँ मैं, इसको भी रेड कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा इसके डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन पॉपअप होती है फॉर्मेट के नाम से। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका कलरिंग चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से जाके कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप देख सकते हैं नीचे चेंज भी हो रहा है। ये भी देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे शेप फिल, कि शेप को फिल करेगा, ये आउटलाइन का है। ये शेप को डिफरेंट शेप देने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें चेंजिंग आ रही है। यहाँ पे इसका शेडो दे सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से इसकी रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ये रोशनी ग्लो करेगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी 3D रोटेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आके टेक्स्ट को किसी भी कलर से फिल कर सकते हैं, आउटलाइन को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट की जो सेम यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी, यहाँ से आप इसको ग्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी हाइट को और इसकी विड्थ वगैरह को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसे अलाइन कर सकते हैं आप। तो ये टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में। काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है ये, ठीक है। आप इसको अपनी जो भी, अगर आप कोई सिस्टम बनाते हैं, कोई टेम्पलेट बनाते हैं, उसमें कोशिश करें कि आपकी जो मेन हेडिंग है वो आप टेक्स्ट बॉक्स की सूरत में ही दें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। शुक्रिया।